हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है लीची के बारे में। हम लोग जो है सीखेंगे, जिसका जो है एनआरसी कहाँ है। आप जानते हैं मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर बिहार में है। ठीक है, तो इसके बारे में जो है आज जानकारी प्राप्त करेंगे। छोटी सी क्रॉप है, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 22 होता है। इसका हमने प्रोपोगेशन प्रवर्धन बताया था कि कैसे प्रवर्धन होता है। लीची का हुआ, अनार का हुआ, एवाकोडो का हुआ, तो इनका प्रवर्धन कैसे होता है। एयर लेयरिंग से होता है, ठीक है। वायदाब विधि से होता है इनका प्रवर्धन, ठीक है। इसको देखेंगे। एयर लेयरिंग को गुट्ठी भी कहते हैं। आज की क्लास में लीची के बारे में आराम से पूरा जो है क्लास कवर करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो लाइक कर दिया करिए वीडियो को फ्रेंड्स। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। लीची की बात करते हैं हम। लीची की बात करते हैं। क्या है लीची? छोटी सी क्राप है लीची। लीची इम्पोर्टेंट छोटी सी क्राप है और इम्पोर्टेंट क्राप है, ठीक है। लीची 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 का लाल रंग जो होता है किसके कारण होता है? जैसे हमने उसमें पपीता के बारे में बताया था। पपीता का पीला कलर किसके कारण होता है, और जो लाल होता है अंदर लाल गुदा होता है, उस किसके कारण होता है? कमेंट करके आप बताएंगे, ठीक है। तो हम लीची की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपका लीची हुआ, लीची की बात कर लें। जैसे कि ये आपका लीची लीची कैसे होता है? पकने पे रेड कलर का दिखता है ना लीची। ये आपका लीची हो गया, ठीक। लीची की बात करेंगे, बेसिक चीज है, जान लीजिए। इसको जानना जो बेसिक क्लास में हमने कराया भी है। तो लीची का जो लाल रंग होता है किसके कारण लाल रंग होता है? तो जो ऊपर लीची हो गया इस तरीके से ना, लीची रहता है, ये लीची हो गया, ठीक है। लीची का लाल रंग किसके कारण? लीची का लाल रंग किसके कारण होता है? तो एंथोसायनिन के कारण लाल रंग होता है। एंथोसायनिन, एंथोसायनिन। एंथोसायनिन लाल रंग किसके कारण होता है? लीची का एंथोसायनिन। अब इसके बाद बात कर लेते हैं जो खाने योग्य भाग जो होता है इसमें। खाने योग्य भाग जानते हैं कि व्हाइट व्हाइट रहता है। खाने योग्य भाग जो होता है इसके अंदर क्या है? ये अपना खाने योग्य भाग रहता है, ठीक है। तो खाने योग्य भाग क्या कहते हैं? खाने योग्य भाग तो क्या कहते हैं? खाने योग्य भाग एरिल कहते हैं। अब इसके बाद जो फ्रूट टाइप इसको बोलते हैं, फल प्रकार कैसा है? तो फल प्रकार क्या होता है? इसका नट होता है। जैसे कि आप भी ये मान लीजिए आपका ये क्या होगा? लीची हो गया। तो यहाँ से जो इतना निकला रहता है सीड क्या होती है? नट। तो ये जो अंदर आप कह सकते हैं अंदर क्या होता है? ये नट, ठीक है। हमने बताया था कि फ्रूट टाइप फल प्रकार जो होते हैं किनका किनका नट होता है, एक दो को छोड़ करके बाकी सभी का क्या नट होता है। जैसे एरेका नट का क्या होता है? एक के बाद हमने क्या बताया था? एक के बाद क्या आता है? बी आता है। तो एरेका नट का क्या हो गया? बेरी होता है। इसके बाद एक कोकोनट आता है। कोकोनट का क्या है? सी के बाद क्या आता है? डी आता है। ड्रुप या स्टोन होता है। क्लियर हो? बाकी जितने भी नट होते हैं आपका, उनका फल प्रकार क्या होता है? नट होता है। ये बात आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अब हम ये बात हो गई अपना ये। अब इसके बाद हम देखेंगे इसका बियर नेम देखेंगे, बेसिक चीजें देखेंगे। बोटेनिकल नेम हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या होता है? फैमिली हो जाएगी। फैमिली के बाद जो है आपका ओरिजिन प्लेस हो जाएगा। ओरिजिन प्लेस के बाद क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा, ठीक है।
और क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा इतना। तो आप इसमें आप लिखेंगे तो लीची का क्या होता है, लीची लीची का तो लीची कर देंगे, लीची। अच्छा, चाइनेंसिस या कहें आप साइनेंसिस होता है, पर आप जो है याद करने के लिए, क्योंकि चाइना में इसका ओरिजिन प्लेस होता है, तो चाइनेंसिस पढ़ेंगे, ठीक है। साइनेंसिस होता है, लीची साइनेंसिस, इसका बीएन नेम होता है। क्रोमोसोम नंबर 30 होता है, ओरिजिन प्लेस कहाँ होता है, ईरान होता है, ठीक है। तो अब आपको जो है इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। तो सॉरी, ओरिजिन प्लेस चाइना है। तो लीची चाइनेंसिस या चाइनेंसिस पढ़ा जाता है, सी साइलेंट रहता है, लेकिन जो आप चाइनेंसिस पढ़ेंगे, चाइनेंसिस चाइनेंसिस करेंगे तो इसलिए आपका चाइना भी याद हो जाएगा। चाइना भी आपका ओरिजिन प्लेस जो है, चाइना भी आपका याद हो जाएगा। फैमिली क्या होती है, सेप्टेरिडिएसी होती है। फैमिली क्या होती है, सेप्टेरिडिएसी होती है, ठीक है। और क्रोमोसोम नंबर की बात करते हैं, क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 30 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और एक पॉइंट और हमने क्या बताया था, खाने एक भाग हो गया। और इसका एनआरसी कहाँ है, मुजफ्फरपुर बिहार में है, ये भी लिख लेंगे आप। एनआरसी कहाँ है इसका, एनआरसी पूछेगा, एनआरसी कहाँ है, तो मुजफ्फरपुर बिहार में, मुजफ्फरपुर बिहार होगा, ठीक है। अब प्रवर्धन की बात कर लेंगे, इसमें प्रवर्धन कैसे किया जाता है। तो प्रवर्धन आप इसका हुआ, अनार का हुआ, एवाकोडो का हुआ, तो इनका प्रवर्धन कैसे होता है, एयर लेयरिंग से होता है, यानी कि हवा, वायुदाब में होता है, हवा में होता है। तो इसका आप जो है कैसे प्रवर्धन किया जाता है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम प्रवर्धन की बात कर लेते हैं। प्रवर्धन कैसे किया जाता है, आप प्रवर्धन लिखेंगे, प्रोपोगेशन। प्रवर्धन की बात करेगा, प्रवर्धन कैसे किया जाता है, एयर लेयरिंग, या हम कहें गुट्टी विधि, कहें गुट्ठी विधि, ठीक है। ये भी उसको और नामों से जाना जाता है अलग जगह पे, तो गुट्ठी विधि हो जाएगा, और आपका एयर लेयरिंग हो जाएगा, ठीक है, हवाई दाब विधि। तो प्रवर्धन कैसे किया जाता है, एयर लेयरिंग, एयर लेयरिंग, ठीक है। तो एयर लेयरिंग यानी कि हवाई दाब, हवाई दाब विधि से इसका जो है प्रवर्धन किया जाता है। ये जैसे कि आपका लीची का पौधा हो जाएगा, ये जैसे आपका लीची का पौधा हो गया दोस्त, तो लीची का पौधा इस तरीके से मान लीजिए टहनी निकली, तो इसमें क्या करेंगे, तो यही जो है काट करके उसमें वो लगाएंगे। कितना इसका टहनी का होना चाहिए, पेंसिल के आकार का होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो पॉलीथीन, कैसे पॉलीथीन लगाना चाहिए, तो पॉलीथीन कैसे लगाना चाहिए, ब्लैक पॉलीथीन क्या व्हाइट पॉलीथीन, तो सफेद पॉलीथीन इस पे लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए, सफेद पॉलीथीन जो आने वाले प्रकाश से उसको एब्जॉर्ब नहीं करती है, ब्लैक जो होती है एब्जॉर्ब कर लेती है, तो उससे जो है टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, तो उससे जो है उसमें जीवाश्म जो रहेंगे मर जाएंगे। तो सफेद जो है आपका, और जो जड़ें निकलेंगी, जड़ें भी आपको इसमें दिखेंगे, ब्लैक वाले में नहीं दिखेंगे। तो इसलिए पूछा जाएगा कि प्रवर्धन के लिए जो किस पॉलीथीन का उपयुक्त करना सबसे अच्छी होती है, सबसे अच्छा माना जाता है, तो सफेद पॉलीथीन का, ठीक है। अब इसमें जो आप वो लगाते हो, जो घास लगाते हो, घास को क्या कहा जाता है, तो एक घास को जो आता है, घास को क्या कहा जाएगा, तो आपका घास को क्या कहा जाएगा, घास जो लगता है, घास एस्फेगनम कहलाता है, घास, घास को क्या कहते हैं, एस्फेगनम, एस्फेगनम। तो ये घास जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्यों, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी ज्यादा होती है, यानी कि पानी की जो है क्षमता, सोखने की क्षमता बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि एक बार इसको सुखवा दे, एक बार इसको पानी में डुबो देंगे, इसके बाद उसका जो है आपका बहुत लंबे समय तक इसमें नमी रहती है, इसीलिए जो है इसका, इस घास को जो है इसमें प्रयोग करते हैं, ठीक है।
तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। घास की बात करेगा, स्फैगनम घास का यूज करते हैं लेयरिंग में। और इसके बाद आपकी कैसे पॉलीथीन, तो सफेद पॉलीथीन यूज करते हैं। एयर लेयरिंग को और उनके नामों से जाना जाता है, गुट्टी विधि भी कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपका स्पेसिंग हो गया, कितने पे स्पेसिंग यानी ज्यामिति क्या हो जाएगा। स्पेसिंग की जब बात करेंगे, स्पेसिंग कितना होता है, 8x8 होता है। ठीक है, 8x8 होता है। जैसे कि इसमें हमने बताया था 8x8 कितना होता है, आम का कितना होता है, 10x10 होता है। तो इसको भी आप कहीं कहीं देखने को मिलता है, 10x10 मिलता है फिर, लेकिन आप जो इस बिंदु को ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आपका जो है जलवायु कैसे होती है। जलवायु आप जानते हैं कि जो है समशीतोष्ण की जलवायु में होता है, यानी कि सब ट्रॉपिकल में होते हैं। तो लेकिन जो है इसके लिए आपको मैंने अपवाद में बताया था, इसके लिए सम ट्रॉपिकल जलवायु में होते हैं, लेकिन ये जो है ग्रीनरी होते हैं, पतझड़ वाले नहीं होते हैं। ठीक है, तो एक इसमें आते हैं सदाबहार में आते हैं, लीची जो है आपका सदाबहार में आती है। ठीक है, समशीतोष्ण में जलवायु और सदाबहार में आता है। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, जो है जलवायु जब लिखेंगे, जलवायु की जब बात करेंगे, जलवायु में आप लिखेंगे सब ट्रॉपिकल, यानी कि समशीतोष्ण। क्या है, सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल हमने बता सब समशीतोष्ण, समशीतोष्ण। ठीक है, समशीतोष्ण या इसी को उपोष्ण बोलते हैं, उपोष्ण बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कैसा है, तो सदाबहार वृक्ष है, सदाबहार वृक्ष है, सदाबहार क्या है, वृक्ष है। ठीक है, ये सदाबहार वृक्ष है। जैसे कि हमने तीनों बताया था कि कौन कौन सा जो है आपका जो है इसमें आएगा। उष्ण में कौन कौन से पौधे आएंगे, उष्ण के समशीतोष्ण बोले या उपोष्ण बोले, शीतोष्ण और जो है शीतोष्ण। तो इसमें जैसे कि आपने क्या क्या पढ़ लिया है, आम पढ़ लिया है, केला पढ़ लिया है, अमरूद पढ़ लिया है। अमरूद अब सत्सन में था, ट्रेनिंग प्रूनिंग इसमें की जाती है, पतझड़ में आते हैं। अमरूद हो गया, पपीता हो गया, इतना आपने उसमें पढ़ लिया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप पे हैं। समशीतोष्ण में बात करेंगे, आपने आंवला पढ़ लिया है, आंवला भी बेर पढ़ना, पाइनएप्पल पढ़ना है, अनार पढ़ना है। ठीक है, बेर पढ़ना है, लीची तो आज पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, अंगूर पढ़ेंगे, ग्रेप्स पढ़ेंगे, सिट्रस आपने पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये इसमें आते हैं, इसमें तो सेब वो आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं पीएच की बात करेगा, पीएच कितना होना चाहिए, पीएच कितना होना चाहिए इसको हम बात करेंगे। ठीक है, पीएच की जब बात करेगा फ्रेंड्स, पीएच में आप लिखेंगे पीएच कितना होना चाहिए इसका। पीएच तो आपको इसमें पता है 5.5 से 6.5 तक इसके पीएच होते हैं, 5.5 से 5.6 से 6.5 इसका पीएच होना चाहिए। टेम्परेचर की जब बात करते हैं, आप इसमें जानते हैं कि 24 से 28 आपका 24 से 28 क्या था, 24 से 28 किसका था, उष्ण का था। ये आ जाएगा और जो है एरिड वाले में चला जाता है उससे ज्यादा, यानी कि 30 से 32 या 35 डिग्री आपका एरिड में जब जाएंगे, उधर राजस्थान के क्षेत्र में जब जाएंगे तो वहां जो है टेम्परेचर आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, वहां तक 35 तक ज्यादा मिलता है। जब 35 से एबव हो जाता है टेम्परेचर, तो वहां कौन सा मतलब जो है फल जो चटकता है, तो अधिक तापमान की वजह से जो है इनमें फल भी चटकने लगता है। आप अनार पढ़ेंगे, वहां भी जो है अधिक तापमान की वजह से जो है फल का आपका चटकता है। फल क्यों चटकता है, किस तत्व की कमी के कारण, बोरोन की कमी से फल जो है चटकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, और ये हो गया टेम्परेचर की बात करेंगे, तो इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, क्योंकि ये समशीतोष्ण का है, तो 28 से जो है आप 32, ठीक है 30-32 हो जाएगा। ठीक, ये टेम्परेचर हो जाएगा। टेम्परेचर के बाद जो है आप इसमें कौन सी विटामिन पाई जाती है, विटामिन सी पाई जाती है। और खनिज कौन सा पाया जाता है, तो कैल्शियम खनिज पाया जाता है। विटामिन जो है विटामिन सी पाई जाती है। और कैल्शियम की बात कर लेते हैं,
तो कैल्शियम प्रचुर मात्रा में जो है पाया जाता है। खनिज कौन सा पाया जाता है? तो कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, कैल्शियम, इसमें विटामिन सी पाया जाता है, कैल्शियम और प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्लांटिंग की बात करेंगे, तो प्लांटिंग वही है जून जुलाई में करते हैं, प्लांटिंग जून जुलाई में करते हैं, और हार्वेस्टिंग जो है इसके बाद करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका मोटा मोटा। अब आपको क्या देखना है, अब इसके भंडारण के लिए टेम्परेचर बचा है, और परागण जो होता है आप जानते हैं परागण इसमें कैसे किया होता है, हनी बी से होता है। ठीक है, तो आप भंडारण के लिए टेम्परेचर, आप इसमें इसका भंडारण टेम्परेचर की बात करेगा 5 डिग्री सेल्सियस इसका भंडारण के लिए टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, प्लांटिंग का होता है जून जुलाई में, विटामिन सी पाया जाता है, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में इसमें पाया जाता है। पीएच की बात करेंगे 5.5 से 6.5। टेम्परेचर की बात करेंगे, एरिड वाला है, समशीतोष्ण में आते हैं तो 28 से 30 होता है। एरिड की जब बात कर लेता है, एरिड का टेम्परेचर क्या होता है, 30 से 32 होता है, 35 तक होता है। ठीक है, प्रवर्धन कैसे करते हैं, एयर लेयरिंग से करते हैं, कुट्टी विधि से करते हैं। और उसमें झिल्ली कैसी होनी चाहिए जो है एयर लेयरिंग के लिए, तो व्हाइट झिल्ली होना चाहिए। और इसके उसमें जो वो क्या बोलते हैं, घास क्या होती है, एस्फेगनम। ठीक है, खाने योग्य भाग एरिल कहते हैं, रंग जो लाल होता है, एंथोसाइनिन। ठीक है, नट कहते हैं फ्रूट टाइप, सिट्रस चाइनेंसिस पढ़िए, चाइनेंसिस होता है, सही पढ़ा, तो चाइनेंसिस आप पढ़िए, चाइना इसका होता है, सिप्रोडिएसी फैमिली होती है, क्रोमोसोम नंबर 30। एनआरसी कहाँ है, नेशनल रिसर्च सेंटर कहाँ है लीची का, मुजफ्फरपुर बिहार में है। क्लियर हो गया। आगे अब आगे बढ़ते हैं, और फिजियोलॉजिकल जो डिसऑर्डर होते हैं इनको हम देखते हैं। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी कि कायिक विकार। ठीक है, कायिक विकार की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो इसमें आपको क्या देखना पड़ेगा, जैसे कि कायिक विकार में वही चीज हो जाता है, फलों का चटकना। ठीक है, इसमें पॉपुलर होता है फलों का चटकना। वैसे आपका अनार में, पोमग्रेनेट में भी आप देखेंगे फलों का चटकना। तो फिजियोलॉजिकल जो है डिसऑर्डर की बात करेंगे, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, कायिक विकार। तो कायिक विकार में आप पहला पॉइंट यही लिखेंगे, फलों का जो है फलों का चटकना, फलों का फटना या चटकना बोरोन की कमी से होता है। आपके टीए में पूछा गया था बैगन की पत्तियों का छोटा हो जाना, पूछा गया था, बोरोन डिफिशियंसी। ठीक है, फलों का चटकना तो क्या होता है, बोरोन की कमी, बोरान की कमी। ठीक है, ये हो गया। ये कब चटकता है, जब फल चटकता है कब चटकता है, अधिक तापमान पे। हमने बताया है कि अधिक तापमान जब होता है, ऐसी कंडीशन जो है राजस्थान के क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि उधर जो है आप जानते हैं कि उधर बारिश नहीं होती है, वहां जो है टेम्परेचर जो है अपने उत्तर प्रदेश की अपेक्षा में वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं जो है कितने डिग्री सेल्सियस पे जब टेम्परेचर होता है, तो तापमान जो है लगभग जो है 28-38 प्लस हो जाते हैं। 38 डिग्री से अधिक देखने को जब मिलते हैं, तब जो ये कंडीशन बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ऐसी कंडीशन आपको अनार में भी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसका, और जो है कारण तो आ गया, फलों का चटकना मतलब जलवायु का भी कारण होता है, और जो बोरोन की कमी से होता है। ठीक है, रोकथाम की क्या बात करेंगे, जब बोरोन की कमी होता है, रोकथाम जो है आप बोर्डेक्स मिक्सचर जो है यूज करेंगे, या NA का छिड़काव करेंगे, या GA3 का यूज करेंगे। ठीक है, और इसके लिए जो संवेदनशील होती है, एक वैरायटी है संवेदनशील वैरायटी, जो है देहरादून होती है, संवेदनशील
संवेदनशील, संवेदनशील किस्म कौन सी है? देहरादून। देहरा संवेदनशील किस्म कौन सी? देहरादून है, ठीक है। और इस लीची के बगीचे में एक पोषक तत्व की कमी देखने को मिलती है। पूछेगा लीची के बगीचे में कौन से पोषक तत्व की कमी देखने को मिलती है, तो जिंक की कमी जो है लीची के ऑर्चर्ड में देखने को मिलता है। पॉइंट लिखेंगे आप, लीची के बगीचे में किस तत्व की कमी देखने को मिलती है, तो आप बताएंगे लीची के बगीचे में जिंक तत्व की कमी देखने को मिलती है, ठीक है। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आते हैं, एक और चीज आता है जो इसमें निषेचन होता है, एक पार्थेनोकार्पी होता है और एक पार्थेनोजेनेसिस होता है। आपको हमने इसके पहले बताया है, जब आपको हम करा रहे थे, परावर्धन करा रहे थे। परावर्धन एक सेक्सुअल होता है, एक एसेक्सुअल होता है, एक लैंगिक होता है, एक अलैंगिक होता है। तो लैंगिक हमने बताया था, निषेचन, बिना निषेचन के फल बनना क्या कहलाता है? पार्थेनोकार्पी कहलाता है। और बिना निषेचन के बीज बनना क्या कहलाता है? पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। उस बात को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, अब जो है इस बिंदु को लिखते हैं। सुन रहे होंगे, लिख नहीं रहे, लिखते नहीं होंगे, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को लिखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो जो होता है पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी लिखेंगे आप, पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी आप हिंदी में लिखे चाहे इंग्लिश में लिखे, ठीक है। बिना निषेचन के फल बनना क्या कहलाता है? बिना निषेचन के, बिना निषेचन के फल बनाना पार्थेनोकार्पी। तो पार्थेनोकार्पी जो है 2-3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप इसमें वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी होता है, यानी कि उसके जो वानस्पतिक भागों से किया जाता है। तो वानस्पतिक भागों से पार्थेनोकार्पी जो होता है, जैसे आपका केला हो गया, केला में पूछेगा पार्थेनोकार्पी, तो वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी यानी कि वेजिटेटिव उसके पार्टों से, जैसे शक्कर से करते हैं ना। और अनानास हो गया, और इसके बाद अंजीर हो गया। सबसे ज्यादा रेशा किसमें पाया जाता है? अंजीर में 7.2%। सबसे ज्यादा रेशा किसमें पाया जाता है? अंजीर में पाया जाता है। इसके बाद जो है किसमें पाया जाता है? अमरूद में पाया जाता है, 6.9%। रेशा जो है हमारे शरीर को, हमारे डाइजेस्टिव को बहुत ही फायदा करता है, ठीक है। हमारी पाचन शक्ति को मजबूत करता है, ये हो गया, ठीक है। और स्टिमुलेटिंग टाइप का जो होता है आपका लीची में होगा, स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेटिव लीची, ठीक है। ये आपको हमने जब उस क्लास को पढ़ा रहे थे, सारी चीजें आपको बता चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसमें आपको वैरायटी याद रखना होगा। देहरादून तो हो गया, एक वैरायटी आपको याद रखना है, देहरादून तो याद ही होगा, लीची की है। एक वैरायटी याद रखना है आपको, जो है स्वर्ण रूपा इसकी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। इसको आपको रूपा जी को याद रखना होगा। रूपा, देखो लीची लड़की का नाम समझो इस तरीके से है, तो आप जो है उसी तरीके से इसको भी याद रखिए, लीची रूपा की वैरायटी कौन सी है? रूपा की लीची है, ठीक है। ये आपके गांव घर में होंगी, हमारे घर में तो हैं, ठीक है। चलिए किस्में की बात करते हैं। किस्मों में आपको क्या याद रखना? पहला क्या है? देहरादून की बात करेंगे। इसके बाद बात क्या करेंगे? देहरादून की बात करेंगे, स्वर्ण रूपा जी को याद करेंगे। स्वर्ण रूपा के बाद बात करेंगे, कौन सा होता है? कलकतिया। स्वर्ण रूपा के बाद क्या है? कलकतिया ध्यान रखना पड़ेगा। और एक आता है कैनिन के लिए होता है, आपका आ जाएगा, एक कैनिन के लिए किया जाता है, तो शाही है, शाही कैनिन पर्पज के लिए होता है, शाही डिब्बा बंदी के लिए, उपयोग, डिब्बाबंदी के लिए उपयोग करते हैं, ठीक। ये हो गया, देहरादून हो गया,
स्वरूपा याद रखना है, कलकतिया याद रखना है, शाही याद रखना है। एक और बच जाता है, एक और बच जाता है, लीची, देहरादून, स्वरूपा, एक, हाँ, एक इलायची। क्या याद रखना है? इलायची, इलायची याद रखना है। ठीक है, किसकी वैरायटी है? इसकी जो है आपकी लीची की वैरायटी है। तो फ्रेंड्स, ये था आप लोगों का एक क्लास थी। अगले बस इसमें इतना ही पॉइंट को आपको ध्यान रखना होगा। लीची का अभियन नेम क्या आता है? लीची जो है चाइनेंसिस, या फाइनेंसिस, साइनेंसिस होता है, चाइनेंसिस पढ़ेंगे। चाइना इसका ओरिजिन प्लेस है। क्रोमोसोम नंबर क्या है? जो है 30 होता है। खाए जाने योग्य भाग क्या कहलाता है? एरिल। प्रोटाइप क्या कहलाता है? नट कहलाता है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी वैरायटियां तो याद रखना पड़ेगा। स्वरूपा तो भूलना नहीं है, देहरादून तो भूलना नहीं है, इलायची भूलना नहीं है। ठीक है, इतना याद कर लेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।